हाउ टू मेडिटेट ऑन द वर्ड टू बी फ्रूटफुल। वचन पर मनन किस रीति से करना है फलदायी होने के लिए। किसी ने कहा है, मेडिटेशन इज द एक्टिविटी ऑफ कॉलिंग टू माइंड गॉड्स वर्ड एंड थिंकिंग ओवर एंड अप्लाइंग टू वन सेल्फ द वेरियस थिंग्स that one knows about the works, ways, purposes and promises of God as found in His Word। ये एक लंबी परिभाषा है तो मैं समझाता हूँ। आमतौर पर संसार में जितने भी धर्म चल रहे हैं उसमें जब बात करते हैं मेडिटेशन की, खासकर योगा में आपने सुना होगा, तो वो कहते हैं कि एक मुद्रा, एक पोस्चर में बैठना है, अपनी आँख को बंद करना है और अपने माइंड को शून्य कर देना, ब्लैंक, बिल्कुल कोई चिंता उसमें ना आए, कोई विचार उसमें ना आए, ऐसा ब्लैंक कर देना, उसको मेडिटेशन बोला जाता है आमतौर पर। लेकिन बाइबल की जो परिभाषा है मेडिटेशन की, जो मैंने अभी पढ़ी, वो बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये है कि अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर ने जो हमारा माइंड जो बनाया है वो माइंड कभी खाली हो नहीं सकता, कभी ब्लैंक नहीं हो सकता। उसमें कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इमेजेस हमेशा आती रहती हैं, इसीलिए वो माइंड दिया है हमें परमेश्वर ने। तो हमें क्या करना है मेडिटेशन में? यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है कि ये जो परमेश्वर का वचन है हमें इस पर मनन करना है। मतलब जब हम मनन करने के लिए बैठते हैं मेडिटेशन के लिए तो हम उसे खाली नहीं छोड़ते हैं, हम वचन पर मनन करते हैं। यानी कि बजाय इसके कि दूसरे कोई विचार हमारे माइंड में प्रवेश करे, हम वचन को डाल देते हैं और उस पर मनन करते हैं। तो वो मेडिटेशन होती है। और वो वचन क्या सिखाता है हमें? वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के कार्य कैसे होते हैं, क्या कार्य होते हैं उसके रास्ते क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रतिज्ञाएं और योजनाएं क्या हैं हमारे जीवन के लिए। ये सब उसके वचन में होता है, जिसको हम जब माइंड में लाते हैं तो हमने अपना माइंड शून्य नहीं छोड़ा हुआ। हम उस वचन को जब पढ़ते हैं और हम उस वचन पे मनन करते हैं, चाहे आंख बंद करके चाहे आंख खोल के, तो हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, खाली नहीं छोड़ा हुआ हमने। जब हम उस पर मनन करते हैं तो ये सोचते हैं हम कि इससे हम क्या सीख रहे हैं और अपने जीवन में हम इसको कैसे लागू करें। इसको बोलते हैं बिब्लिकल मेडिटेशन, यानी बाइबल के आधार पर परमेश्वर के वचन पर मनन करना। संसार की बातों पर नहीं, संसार की फिलॉसफी पर नहीं, दूसरे लोगों ने क्या सिखाया उस पर नहीं, परमेश्वर क्या सिखाता है उस पर मनन करना, उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, जो बिल्कुल संसार से हटकर है। तो ये एक पवित्र विचार, इट्स अ होली थॉट, जो हमारे मन में होना चाहिए जब हम मेडिटेट करते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, बातचीत करते हैं। वो है हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान लगाना या मनन करना। इट्स पर्पस इज टू क्लियर वंस मेंटल एंड स्पिरिचुअल विजन ऑफ गॉड। मतलब उसका जो उद्देश्य है मनन करने का वो ये है कि हमारा जो विजन है गॉड को लेकर कि परमेश्वर कौन है, हमारा जो मानसिक और आत्मिक विचार है परमेश्वर को लेकर, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। और टू लेट व्हाट हिज वर्ड इज सेइंग टू अस मेक इट्स फुल एंड पर्सनल इम्पैक्ट ऑन वंस माइंड एंड हार्ट। और उसका जो वचन है वो हमसे क्या बात कर रहा है, क्या हमें सिखाना चाहता है, वो हम सिखाने दें, ताकि उसके वचन का हमारे जीवन पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में पूरा प्रभाव पड़े। ये होता है बिब्लिकल मेडिटेशन। तो याद रखिए इस बात को, हम कभी भी खाली नहीं छोड़ते अपने माइंड को, क्योंकि जब भी आप उसे खाली छोड़ते हैं तो शैतान उसमें अपने विचार लाना शुरू कर देता है। शैतान इस मौके का फ़ायदा उठाता है। इसीलिए तो उसने अन्य धर्मों में ये बात डाली हुई है कि आप माइंड को शून्य छोड़ दो, बहुत शांति मिलेगी, कोई चिंता, कोई विचार आने ना पाए। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करके कोशिश करना, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इमेज हमेशा आएगी। और बाइबल कहती है इसीलिए ज़रूरी है कि उन सब इमेजेस को हटा के परमेश्वर का वचन उसमें डालो। जब इसको पढ़ रहे हो तो उस पर मनन करोगे तो शैतान उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। तो परमेश्वर अपना कार्य करता है इस तरह की मेडिटेशन से। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें
फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।